आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के इंट्रोडक्शन की और ह्यूमिडिटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी की डेफिनीशन और ह्यूमिडिटी के मेजरिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमिडिटी की डेफिनीशन को डिस्कस करने से पहले ह्यूमिडिटी के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी है ये एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है ये हमेशा मौजूद रहती है, और जो वाटर सोर्सेज हैं ज़मीन पे वहाँ से बुखारात आने का सिलसिला भी कॉन्टीन्यूसली जारी रहता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और टेम्परेचर इस प्रोसेस पे इफेक्ट करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर हम देखते हैं कि दो किस्म के मौसम है, एक विंटर सीजन है, एक समर सीजन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अगर विंटर सीजन होगा और जब कोल्डर एयर होगी तो जो हमारी एयर है वो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, और इसके नतीजे में हमें ड्राई एयर मिलेगी। जबकि जो वार्मर एयर है वो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड कर सकती है, और इस वजह से जो ह्यूमिडिटी है ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर ख़ुद जो ह्यूमिडिटी है ये पुअर हो, यानी कि ड्राई एयर हो, तो वो फिर हमारी हेल्थ को भी और इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं वहाँ पे भी नुकसान करती है। और हाई ह्यूमिडिटी जो अगर हो तो फिर वो क्या कर सकती है, ये डैम्पनेस पैदा करती है, यानी गीलापन। जिस तरह फर्श गीले हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, दीवारें गीली हो जाती हैं। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा जो हमें कोल्डर मौसम में ज़ुकाम वगैरह होता है, इसके अलावा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, और अस्थमा जो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, जिसको हम दमा कहते हैं। और इसके अलावा एलर्जीज बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा होती है। तो एक सिंपल सा सलूशन भी इसका मौजूद है, और वो सिंपल सलूशन ये है कि हम जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम अच्छी वेंटिलेशन अगर कर दें तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ह्यूमिडिटी की डेफिनीशन ये है कि अगर हमारे पास 1 kg ड्राई एयर हो और उसके अंदर जितने भी वाटर वेपर्स होंगे, अगर हम उनका वेट मालूम कर लें, यानी उनका मास मालूम कर लें, तो वही मास जो है उसकी ह्यूमिडिटी कहलाएगी। और इस ह्यूमिडिटी को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी कि यहाँ पे ऊपर ग्राम है और ये ग्राम जो उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं उनका वेट है, और ये वेपर्स कहाँ पे हैं, 1 kg ड्राई एयर के अंदर हैं। तो इस तरह इसी डेफिनीशन के हिसाब से ही इसको एक्सप्रेस भी करेंगे, यानी ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। जैसा कि ह्यूमिडिटी का जिक्र हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट के लिए 2 किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, और हाइग्रोमीटर में 2 टाइप्स शामिल हैं, एक हेयर हाइग्रोमीटर और दूसरी ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर। और इसके अलावा हाइग्रोग्राफ भी इस्तेमाल होते हैं ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट के लिए, और उन ग्राफ्स को हम साइकोमेट्रिक चार्ट्स भी कहते हैं। तो उनकी मदद से भी हम ह्यूमिडिटी मालूम कर सकते हैं। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।